हम लोग अगर बांध बनाया जाता है तो हम तमाम बारिशी के लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। 16 फरवरी 2025 को बरोज रविवार को चरैया मैदान में एक आम सभा का प्रोग्राम रखा है। इसलिए हम लोग बांध के खिलाफ में हैं, बांध के विरोध में। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब आ रहे हैं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी आ रहे हैं, कटिहार के सांसद तारिक अनवर साहब आ रहे हैं, अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं। हम लोगों से अपील की जाती है आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर आम सभा को कामयाब बनाएं। 16 फरवरी को दिन के 9 बजे चरैया मैदान में पधारे हैं। ये आम सभा हम तमाम आम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। 16 फरवरी को चरैया मैदान में हम लोग एक विशाल आम सभा करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि चरैया मैदान में 16 फरवरी बरोज इतवार को सुबह के 9 बजे से एक आम सभा का आयोजन किया गया है महानंदा बेसिन के विरोध में। तो इसको लेकर के क्या क्या बातें चल रही है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं और इस महानंदा बेसिन का मकसद क्या है, इस महानंदा बेसिन से क्या नुकसान होगा, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसलिए कि डिटेल्स को बता नहीं रहा था, अभी विरोध के बारे में बता रहे थे। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये चरैया का मैदान ही है। आप देख सकते हैं कि स्टेज हर तरफ लगा हुआ है। इधर भी देखेंगे आप, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, इधर हर तरफ देख सकते हैं आप। और नेशनल हाईवे के बिल्कुल बगल में ही है चरैया फौजवाल रोड के बीच में। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बात करते हैं, आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या है। तो आपको बताते चले कि महानंदा बेसिन परियोजना बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के लिए बनाई जा रही है। इस परियोजना के तहत नदी के दोनों किनारों पर बांध बनाए जाएंगे और ये बांध कहां से कहां तक बनाए जाएंगे इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इस महानंदा बेसिन परियोजना के तहत महानंदा नदी, नागर नदी और रतुआ नदी पर बांध बनाए जाएंगे। कटिहार के झौवा से किशनगंज के कुट्टी घाट तक ये बांध बनाया जाएगा। किशनगंज और अररिया रतुआ नदी के दोनों तरफ बांध बनाए जाएंगे। कटिहार के नागर नदी में भी बांध बनाए जाएंगे। रतुआ नदी के दोनों तरफ यानी कि दोनों किनारों पर 66 किलोमीटर लगभग बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत लोग भी मत बना दे। भू अर्जन के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण कहीं कहीं किया जा चुका है। इस महानंदा बेसिन परियोजना से आम जनता को क्या डर सता रहा है इसके बारे में आप सबको आगाह करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो बने रहिए और इस आम सभा को ज्यादा कामयाब करने के लिए वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। इसमें क्या क्या खतरे हैं मैं वो कुछ बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस बांध के कारण कई गांवों की अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी। इस परियोजना के कारण बाहर के समय यहाँ की आबादी को बहुत ज्यादा खतरा दिख रहा है और बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस बांध से जुड़े नक्शे को लेकर यानी कि बांध इधर जिधर से बनेगा उसको लेकर के स्थानीय लोगों को आपत्ति है। इस महानंदा बेसिन का नक्शा को देखें अगर तो पता चलता है कि कहां से कहां तक कैसे कैसे बांध बनाया जाएगा। कटिहार के झौवा से किशनगंज के कुट्टी घाट तक टोटल 66.23 किलोमीटर तक बांध बनना है। कुट्टी घाट से बागडोब तक 46.1 किलोमीटर तक महानंदा के बायां तरफ बांध बनेगा और कटिहार के नागर नदी में लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दायां तरफ बांध बनेगा। जबकि किशनगंज और अररिया के रतुआ नदी में दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड में लगभग 34 किलोमीटर तक बांध बनेगा। यानी इस फेज में महानंदा, नागर, रतुआ तीनों नदी पर कुल 198 किलोमीटर तक बांध बनेगा। इस महानंदा बेसिन फेज 2 का बजट 436 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें भूमि अर्जन की राशि शामिल नहीं है। कटिहार के झौवा से किशनगंज के कुट्टी घाट तक जमीन की बात करूं तो
कदवा ब्लॉक में 160 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है। बायसी अमोर और बैसा ब्लॉक में 331 एकड़ जमीन, कोचा धामन ब्लॉक में 84 एकड़ जमीन हुआ है। टोटल जमीन की बात की जाए अगर तो झौवा से कुट्टी तक कुल जमीन लगभग 572 एकड़ जमीन इस बांध में जा रहा है। ये सब परेशानियों को देखते हुए बांध रोको संघर्ष समिति की बुनियाद रखी गई है और बांध रोको संघर्ष समिति के संयोजक पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब ने 16 फरवरी 2025 को बरोज रविवार को चरैया मैदान में एक आम सभा का प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में कौन कौन आ रहे हैं? किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब आ रहे हैं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी आ रहे हैं, कटिहार के सांसद तारिक अनवर साहब आ रहे हैं, अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं, बलरामपुर के विधायक महबूब आलम साहब आ रहे हैं, बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब आ रहे हैं और कोचा धामन विधायक इजहार अस्फी साहब आ रहे हैं और हमारे बायसी के हरदिल अजीज नेता सैयद रुकुनुद्दीन अहमद साहब भी मौजूद रहेंगे। आप तमाम लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर आम सभा को कामयाब बनाएं। ये आम सभा इस आम सभा को राजनीति की नजर से ना देखें। ये आम सभा हम तमाम आम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सब आकर देखेंगे, दिखाएंगे सरकार को, उतना ज्यादा चांस होगा बांध में कोई फल निकलने का। चाहे किसी भी पार्टी का कोई हो, जितने मैंने बताया बायसी, अमोर, बैसा, कोचा धामन, कदवा, इन सारे ब्लॉक से लोग आइए चरैया मैदान में, क्योंकि ये बांध अगर बन गया तो आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें कोई आगे बढ़ के अगर आपके लिए लड़ रहे हैं तो आप सबको चाहिए कि सहयोग करें। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आकर के पहुँचे, औरत मर्द सब कोई यहाँ पर आइए और जितनी ज्यादा तादाद में आप दिखाएंगे सरकार को, उतना ही ज्यादा उम्मीद रखिए कि हल निकल सकता है। आपको मैं एड्रेस बता दूं कि स्थान है चरैया मैदान, समय सुबह 9 बजे से, तारीख 16 फरवरी 2025, दिन अतवार रविवार। आप लोग जरूर तशरीफ लाएं। हम लापरवाही करेंगे, अगर आने में कोताही करेंगे तो हमारी नस्लें हमें गाली देगी, बहुत बुरा भला सोचेगी कि उनके लिए नुकसान का काम हो रहा था और आप एक आंदोलन में आकर शामिल नहीं हुए। ये आम सभा किसी खास पार्टी का नहीं है, ये आम सभा आप तमाम आम लोगों का है। इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में, यानी कल अतवार को 16 फरवरी को चरैया मैदान आए। बायसी से आएंगे तो 3 किलोमीटर आगे, पूर्णिया मोड़ से आएंगे तो 8 किलोमीटर आगे, बिल्कुल NH के बगल में ही है ये चीज रास्ता, और टेंट लग चुका है जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आप तमाम लोग आए और आम सभा को कामयाब बनाएं। खुदा हाफिज, जय हिंद।